नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज दर्पण। समाजवादी पार्टी ने मतगणना से पूर्व की प्रेस वार्ता। मीडिया के एग्जिट पोल से सहमत नहीं है इंडिया गठबंधन। 4 जून को होने वाली है मतगणना, निष्पक्ष कराई जाए। एग्जिट पोल को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की शंका। लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करना सबका कर्तव्य है। ईवीएम मशीन के नंबर वेबसाइट से ले लिया गया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव और रामपुर का उपचुनाव जनता ने देखा। विधायक राम सिंह पटेल, प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, महासचिव अब्दुल कादिर जिलानी, पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह मुन्ना रहे मौजूद। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या है और क्यों जो है प्रतापगढ़ में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किस उद्देश्य से बुलाई? सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज की मीटिंग का उद्देश्य है कि कल होने वाली मतगणना को बहुत ही निष्पक्ष और सरल तरीके से कराया जाए। और इस मीटिंग के उद्देश्य असली यही है कि हम प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से झुकने वाले नहीं हैं। हम पूरी ताकत से और जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको संपन्न कराएंगे, पूरा सहयोग करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग किया और उसमें प्रशासन का भी सहयोग ठीक रहा, कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना या कुछ आपको सुनने को नहीं मिला। शायद ये पहला चुनाव था जहां पर कोई आपस में मारपीट, झगड़ा या कुछ ऐसी बात नहीं हुई। तो मैं ये चाहता हूं कि काउंटिंग भी बहुत ही निष्पक्ष और बड़े अच्छे ढंग से हो, पारदर्शिता हो, एक एक चीज़ क्लियर हो। इसके लिए आज मीटिंग रखी गई है। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमने जो है ईवीएम मशीन के नंबर तक वो पहले से ही प्रशासन की वेबसाइट पर हमें मिल गया है, वहाँ से कि ईवीएम मशीन, कौन सी ईवीएम मशीन किस टेबल पे जाएगी और कौन कौन सी मशीनें बदली गई हैं, ये भी सब हमारी नॉलेज में है। हर चीज़ का नंबर हमने टेबल वाइज फीड कर लिया है और अपने जो एजेंट्स को हम हर चीज़ को ईवीएम मशीन स्टार्ट होने से पहले कब वो खुली थी, कब वो बंद हुई थी, कितनी देर वो बंद रही, सारा रिकॉर्ड चेक करने के बाद कहा जाएगा कि अब आप रिजल्ट का बटन दबाइए। तो हम लोग पूरी सतर्कता से रोज़ मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अपने जो गणना के एजेंट हैं, जो होशियार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और टेक्नो सेवी हैं, उन सबको हमने लगाया है और किसी भी तरह की धांधली या मतलब गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। ये हम लोगों ने प्रण किया हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये किन मुद्दों पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है और क्या आप मतगणना के दिन क्या मांग रहे हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चीज़ के लिए है कि जो अभी जो चुनाव का मतदान हुआ है और कल मतगणना होनी है, मतगणना निष्पक्ष तरीके से बिना किसी रुकावट के और जो आम जनमानस में एक शंका का माहौल व्याप्त हुआ कि जिस तरीके से मीडिया चैनलों में रुझान आए और उसके विपरीत क्योंकि जनादेश रहा और हम लोग गांव-गांव गए तो लोगों का सीधा सा ये था कि इस बार इंडिया गठबंधन के साथ उन लोगों ने भारी सहयोग किया और अपने मत का प्रयोग किया हम लोग के पक्ष में। मतगणना निष्पक्ष तरीके से हो जाए। एक चीज़ जो इससे पहले भी आया कि मतदान और मतगणना जो है, क्योंकि देश के किसी न किसी कोने में ऐसी चीज़ें खुल के सामने आई, चाहे वो चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव हो या और भी चुनाव रहे, चाहे वो रामपुर का उपचुनाव रहा हो, चुनाव से लेकर मतगणना तक बहुत सारी शंकाएं समाज में गई और हम लोगों ने भी देखा। तो हमारा केवल प्रशासन से ये कहना है और जो चुनाव से संबंधित अधिकारी हैं कि जैसे अभी तक मतदान होने तक निष्पक्ष तरीके से सब जगह शांतिपूर्ण हो गया, तो मतगणना भी निष्पक्ष तरीके से पूरी हो जाए और लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करना ही हमारा भी कर्तव्य है और प्रशासन का भी कर्तव्य है। यही हमारा प्रशासन से कहना है कि मतगणना किसी भी प्रकार से प्रभावित ना होने पाए। यदि उसके प्रयास में भी कोई लगा है तो उसका भी बिल्कुल उसका जो है उसका साथ नहीं देना चाहिए। और इससे पहले भी हम लोगों ने देखा, क्योंकि इस 22 के चुनाव में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो हमें पूरा भरोसा है कि 24 में भी प्रतापगढ़ का प्रशासन निष्पक्ष तरीके से मतगणना कराएगा और इस जो भी लोकतंत्र में जनादेश जिसको मिलेगा उसका वो सम्मान करेगा। प्रेस करने का उद्देश्य क्या है? प्रेस करने का उद्देश्य केवल इतना है कि मतगणना जो है निष्पक्ष तरीके से कराई जाए।
क्योंकि जो जनता के बीच से, जनता प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है। जनता के बीच से जो रुझान आए हैं, हम लोग उस जनता की आवाज़ को लेकर के वो चुनाव में गए थे और कहीं न कहीं निष्पक्षता नहीं दिख रही है, इसलिए आप लोग इस तरह से कह रहे हैं। निष्पक्षता अभी प्रशासन ने जिस तरीके से दावा किया है, मतदान तक जो निष्पक्ष रहा है प्रशासन, हमको प्रशासन पे प्रताप करके, खास करके प्रशासन पर कोई इस तरीके की कोई आशंका नहीं है। मगर राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की बातें उभर करके आ रही हैं, एग्जिट पोल के अनुसार जो कहीं न कहीं से प्रायोजित लगते हैं, उस प्रायोजित होने के बाद ये लगता है कि कहीं न कहीं जो दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि जनता की जो आवाज़ है, प्रजातंत्र में सबसे बड़ी जनता है। जनता की जो आवाज़ है वो जनता की आवाज़ के हिसाब से प्रशासन कहीं किस तरीके के कोई अनैतिक दबाव में ना आ जाए किसी के, इसलिए इसके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय जो आरओ हैं, जिले के निर्वाचन अधिकारी हैं, ये प्रतापगढ़ में निष्पक्ष चुनाव अगर नहीं हो पाता है तो इसकी जिम्मेदारी भी शासन प्रशासन की होगी, ये चुनाव आयोग की होगी, निर्वाचन अधिकारी की होगी। आपकी पार्टी ने, मान लीजिए जैसे आपने आशंका जताई, अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां कर रखी है? गांधी जी का जो रास्ता है, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर हम लोगों को बताया गया है, हम उस तरीके से बाध्य होंगे उस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। यही तरीका है जो प्रजातंत्र को बचाने का है। इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि जनता का जो रुझान है हम लोगों के पास, जिस तरीके से उत्साहित होकर के इस सरकार के खिलाफ बगावत करने का काम किया है जनता ने, बेरोजगारों ने बगावत किया है, किसानों ने बगावत किया है, नौजवानों ने किया है, तमाम जो अन्याय हुए, भ्रष्टाचार, कहीं कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, खाद की चोरी हो गई, और जो सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों ने हिटलर और मुसोलिनी को किताबों में पढ़ा था, ये हम इस बात को कह सकते हैं कि वो चीज़ भारत में दिखाई पड़ रही है। कोरोना वैक्सीन के नाम पर जो चंदे लिए गए और वैक्सीन के आज जो स्थिति बनी हुई है, तमाम लोगों की जो रिपोर्टें आ रही हैं, उससे क्या साबित हो रहा है? जिस तरीके से हिटलर ने अपने राजनीतिक विरोधियों को जेलों में डाल करके इंजेक्शन लगवा दिया था, क्या हो रहा है देश के अंदर? कितने लोग, आज भी परसों हम अखबार में देख रहे थे, बनारस में लाशों का अंबार लगा हुआ है, गर्मी इतनी चरम पर है। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि धूप से बिजली की सब व्यवस्था हो। चुनाव जिस दिन जिस फेज में खत्म